हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 11.1 कर रहे हैं। ये हमारी 11th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। इसके अंदर दो पार्ट है, देखो, एक तो मार्केटिंग और एक मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा पोर्शन आपका मार्केटिंग मिक्स का है। तो देखो, ये होता क्या है। विपणन उपभोक्ता संतुष्टि को सुनिश्चित करता है, यानी कि मार्केटिंग इंश्योर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग जो होती है वो कोई भी उपभोक्ता होता है, उसकी जो भी आवश्यकता होती है उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है। तो इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से पॉइंट करेंगे या आज का हमारा टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे विपणन का आधार, यानी कि बेसिस ऑफ मार्केटिंग क्या है। सेकंड है विपणन का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताएं। आज इसके अंदर ये हम 2-3 टॉपिक ही करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखो, ये बड़ा सारा चैप्टर है और अगर आपने स्टार्टिंग से इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझोगे स्टार्टिंग से तो आपको फिर ये कभी समझ नहीं आएगा। ये चैप्टर अगर देखें तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल बड़ा भी है, लेकिन ये चैप्टर आपकी जो डेली रूटीन, जो डेली लाइफ होती है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, या अगर आप थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ पे नज़र डालोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, ये चैप्टर जो है, हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, अपनी डेली लाइफ में जो एक्टिविटी होती हुई देखते हैं हम उन्हीं को ही पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर मैं कहूँगी आपके लिए होगा और बड़ा होगा ये चैप्टर। और एग्ज़ाम में आपके ये जो 11th यूनिट है इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका। तो ये इस रीज़न से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका बन जाता है। तो देखो, पहला हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बेसिस ऑफ मार्केटिंग। बेसिस ऑफ मार्केटिंग, विपणन के आधार क्या है। तो देखो, इसके पहले हम थोड़ी सी भूमिका पढ़ते हैं कि विपणन का आधार, यानी कि जो मार्केटिंग करते हैं उसका बेस क्या है, मार्केटिंग क्यों की जाती है, क्या फ़ायदा होता है। तो इसके अंदर देखो, हम सुबह से शाम तक बहुत सारे प्रोडक्ट देखते हैं। आप भी, आपके सामने भी सुबह से शाम तक अनगिनत प्रोडक्ट देखते हो। आप सुबह उठते ही जब भी आप मुंह धोते हो उसके बाद आप ब्रश करते हो, तो ब्रश करते हो तब आप क्या लेते हो, पेस्ट लेते हो, ब्रश लेते हो, तो ये क्या एक प्रोडक्ट है। उसके बाद आप जैसे कि ब्रेड, मक्खन, बिस्कुट, दूध, चाय, इस तरह की चीज़ें लेते हो। फिर आप कॉपी, पेन, इधर उधर आने जाने के लिए स्कूटर, कार, मोबाइल फ़ोन आजकल जो है यूज़ कर रहे हो आप ऑनलाइन स्टडी के लिए, वैसे भी आपके पेरेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोडक्ट है। थोड़ा सा सोचो, ये सभी चीज़ें कहाँ से आती है, दिमाग पे जोर डाल के देखो कि ये चीज़ें आपके पास आई है, ये कहाँ से आई है। अब थोड़ा सा, अब आपने ये सोच लिया कि ये कहाँ से आई है। अब देखो, इनके प्राप्तकर्ता, इन चीज़ों को प्राप्त करने वाला कौन है और इनकी पूर्ति करने वाला कौन है, यानी कि ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, इनको कौन लाता है, जो इनको देता है आपको लाकर, वो क्या पूर्ति करता, और आप इनको लेकर यूज़ कर रहे हो, यानी कि आप प्राप्त कर रहे हो, आपके हाथ में ये चीज़ें आ रही है। जिनके भी हाथ में ये चीज़ें आती हैं वो क्या होता है, प्राप्त करता होता है। अब देखो, वो किस नाम से जाने जाते हैं। अब देखो, इन क्वेश्चनों का आसान बहुत ही इजी है। जैसे वस्तुएं बाजार से आती है, आपको लगता है कि हम ये वस्तुएं ला रहे हैं, बाजार से लाते हैं। इनके जो प्राप्त करता है उनको क्या कहा जाता है, ग्राहक। क्या कहते हैं हम, ग्राहक। पूर्तिकर्ता कौन होता है, पूर्तिकर्ता को या तो हम विक्रेता कहते हैं या विपणनकर्ता, सेलर या मार्केटर कहते हैं। ये तीनों शब्द जो होते हैं, जो ग्राहक, विक्रेता यानी कि विपणनकर्ता, इसका यहाँ प्राप्तकर्ता भी हम कह सकते हैं, प्राप्तकर्ता जो आपका प्राप्त करता है। प्राप्तकर्ता, ग्राहक व विक्रेता ऐसे शब्द हैं जिनकी विपणन यानी कि मार्केटिंग में अहम भूमिका है। ठीक है, अहम भूमिका होती है, क्योंकि ये तीन ही वर्ड ऐसे हैं जिनसे आपकी मार्केट चलती है। प्राप्तकर्ता,
थोड़ी देर एग्जाम्पल के लिए ले हो कि आप प्राप्तकर्ता हो, ग्राहक हो, ठीक है, विक्रेता या विपणन करता वो व्यक्ति है जो वस्तुएं बेच रहा है। तो इन तीनों की मार्केट में या मार्केटिंग में बहुत ही अहम रोल है। विपणन का अध्ययन करने से पहले हमें इन तीनों चीजों के बारे में, ये 3 वर्ड आए हैं, इनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। उसके बाद हम आगे चैप्टर की स्टडी करेंगे। सबसे पहला वर्ड आता है हमारा मार्केट। मार्केट क्या होती है? देखो, मार्केट को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक तो ट्रेडिशनल व्यू से पढ़ेंगे, एक मॉडर्न व्यू से पढ़ेंगे। तो मार्केट को सबसे पहले हम ट्रेडिशनल व्यू से पढ़ते हैं कि ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट का मीनिंग क्या होगा। प्राय बाजार से अभिप्राय उस विशेष स्थान से है। यहां देखो एक पर्टिकुलर प्लेस दे दिया। अगर आप ट्रेडिशनल व्यू देखते हैं तो मार्केट का मीनिंग ऐसे स्थान से, ऐसी जगह से लेते हैं जहां क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर क्रय विक्रय का सौदा करते हैं। अगर आ जाए बाजार का मीनिंग तो इसी तरह से आपको 2 व्यू के अंदर देना होगा, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक। ट्रेडिशनल व्यू के अंदर मार्केट से अभिप्राय उस स्थान से है जहां क्रेता और विक्रेता इकट्ठे होते हैं एक जगह पर और आपस में वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले रहे हो कि आपके आसपास जो शहर है, जैसे हिसार है, हिसार की जो मार्केट है, आप जाते हो सूट वगैरह लेने के लिए, जैसे राजगुरु मार्केट में से लाती हो, तो वो क्या है, ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो आप अगर देखो थोड़ी देर के लिए तो इसको हम ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग बाजार कहेंगे। यहाँ बाजार के लिए एक भौतिक स्थान, फिजिकल प्लेस होने पर जोर दिया गया, लेकिन वास्तव में बाजार के लिए किसी भौतिक स्थान का होना जरूरी नहीं है। अगर आजकल देखते हैं तो इसके अंदर स्थान का होना जरूरी नहीं है, बल्कि केवल क्रेता और विक्रेताओं का मिलना जरूरी है। ट्रेडिशनल व्यू के अंदर क्या होगा, क्रेता और विक्रेता का मिलना जरूरी होता है। चाहे वो जरूरी नहीं है कि बाजार में ही मिले, बाजार के बाहर भी मिल सकती है। वे जरूरी नहीं है कि वे किसी विशेष स्थान पर ही मिले, बल्कि वे कहीं भी मिल सकती है। उनका आमने सामने होना जरूरी नहीं है। जैसे क्रय विक्रय का सौदा वो टेलीफोन पर, पत्र द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं से भी किसी भी समय व्यवहार कर सकते हैं। तो आप ट्रेडिशनल व्यू के अंदर अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो आप इतना ही लिखोगे कि बाजार से अभिप्राय उस विशेष स्थान से है जहां क्रेता विक्रेता एकत्रित होकर क्रय विक्रय के सौदे करते हैं, और यहाँ बाजार के लिए एक भौतिक स्थान के होने पर जोर दिया गया है। तो आपका ये आंसर होगा ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न व्यू। आधुनिक व्यू के अकॉर्डिंग बाजार का अर्थ क्या है? आधुनिक विचार के अनुसार बाजार का अभिप्राय वस्तुओं व सेवाओं के वास्तविक और संभावित क्रेताओं के समूह से है। वास्तविक जो एक्चुअल में वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, संभावित उनकी इच्छा है, वो खरीदने के इच्छुक है, इच्छा है कि उनकी वो वस्तुएं खरीदें। तो ये जो दोनों ग्रुप है, वास्तव में जो खरीद रहे हैं या खरीद ली है, और जो खरीदने के इच्छुक है, इन सबको हम क्या कहेंगे? क्रेताओं के समूह कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम के लिए, एक नए मॉडल की कार बिक्री के लिए तैयार है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नए मॉडल की कार बाजार में बिक्री के लिए तैयार है। ये सभी लोग जो इसको कुछ मूल्य देकर खरीदने के इच्छुक है। देखो यहाँ कह रहा है वे सभी लोग जो कुछ मूल्य देकर खरीदने के लिए इच्छुक है, इस उत्पाद का बाजार कहा जाएगा। यानी कि जो नए मॉडल की कार खरीदना चाहते हैं वो इसका कार का बाजार कहा जाएगा। इसी प्रकार वीके पब्लिकेशन की बिजनेस स्टडी की पुस्तक को खरीदने वाले और खरीदने की इच्छा रखने वाले लोगों को इस पुस्तक का बाजार कहा जाएगा। यानी कि जो मॉडर्न व्यू है इसके अंदर केवल कस्टमर को देखा जाता है, किसी प्लेस को नहीं देखा जाता। इसमें ये देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति वस्तु खरीदने की इच्छा रखता है, इच्छा रखने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाएगा? उसको एक टाइप का मार्केट कहा जाएगा, कि क्योंकि वह वस्तुएं तो खरीदेगा, जो इच्छुक होगा वो खरीदेगा ही, तो एक टाइप से वो उसका वस्तु का बाजार होगा। तो ये था हमारा बाजार का मीनिंग। अब हम करते हैं ग्राहक। ग्राहक क्या होता है? ग्राहक बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, या आप ये कह सकते हो कि ग्राहक जो होता है बाजार का राजा होता है। इसके अभाव में बाजार की कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर ग्राहक नहीं है बाजार में तो बाजार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ग्राहक का अभिप्राय व्यक्तियों अथवा संस्थाओं,
कोई भी पीपल्स या ऑर्गेनाइजेशन से है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। ग्राहक ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है वही ग्राहक हो सकता है, कोई संस्था भी तो ग्राहक हो सकती है, गवर्नमेंट भी तो ग्राहक हो सकती है, कोई कंपनी भी ग्राहक हो सकती है, तो ग्राहक कोई भी हो सकता है। ग्राहक अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए विपणनकर्ताओं से संपर्क स्थापित करते हैं जो उनकी इच्छित वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करते हैं। जो वस्तुओं को बेचने वाले हैं उनसे संपर्क करते हैं। अगर आपको मान लेते हैं बाजार कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसी व्यक्ति या उसी दुकान पर जाकर वो वस्तु मांगते हैं जिस दुकान पर वो वस्तु बेची जाती है। तो ग्राहकों की अपनी आवश्यकताओं को, जैसे कि हम लेते हैं रोटी कपड़ा मकान या अन्य प्रकार की भी हो सकती है आवश्यकताएं, तो इनको प्राप्त करने के लिए वो विपणनकर्ता से मांग करता है। ग्राहकों को कई नामों से जाना जा सकता है। जैसे अभी हमने कहा ना कि ग्राहक कई प्रकार के हो सकती है, तो देखो ग्राहक, थोक ग्राहक, होलसेल कस्टमर जिसको कहते हैं, ये वो कस्टमर होता है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज करता है। रिटेल कस्टमर, ये वो कस्टमर होता है जो वैरायटी तो बहुत सारी रखता है पर क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी खरीदता है। आपके अड़ोस पड़ोस में जो शॉप है वो क्या है, वो जिन से खरीद कर लाता है उनके लिए तो क्या है, वो ग्राहक ही है, रिटेल कस्टमर ही है। फीमेल कस्टमर होगी, मेल कस्टमर हो गया, इन्फेंट कस्टमर हो गया, यंग कस्टमर हो गया, ओल्ड एज कस्टमर हो गया, रिच कस्टमर हो गए या फिर लोअर इनकम वाले कस्टमर हो गए। तो कस्टमर को कई आप इसमें बांट सकते हो, कई टाइप के कस्टमर आप कह सकते हो। सेकंड आता है हमारा, थर्ड आता है हमारा विपणनकर्ता या विक्रेता। अब बात आती है विक्रेता या सेलर, मार्केटर कौन होता है। विपणनकर्ता का जब नाम आता है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि वो वस्तुएं बेचने वाला है। अर्थात विपणनकर्ता का अभिप्राय उस व्यक्ति या संस्था से है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के इरादे से उन्हें वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाता है। जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए ये सेवाएं या वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि ग्राहक संतुष्टि खोजता है जबकि विपणनकर्ता उसे संतुष्टि प्रदान करता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ग्राहक क्या खोजता है, संतुष्टि। संतुष्टि प्रदान कौन करता है, विपणनकर्ता। इसलिए कहा जाता है कि ग्राहक संतुष्टि खोजने वाला, सेटिस्फैक्शन सीकर होता है, जबकि जो विपणनकर्ता होता है वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडर होता है। उदाहरण के लिए हल्दीराम, हम एग्जांपल लेते हैं, हल्दीराम एंड आर्चीज ग्रीटिंग एंड गिफ्ट्स। विपणन क्या है, हल्दीराम जो है ग्राहकों की भोजन की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, ठीक है, जबकि आर्चीज ग्रीटिंग एंड जो गिफ्ट होते हैं उनको बधाइयाँ या गिफ्ट की जो आवश्यकताएं होती है, यानी कि किसी को आप बधाइयाँ देने चाहते हो, गिफ्ट देना चाहते हो, तो वो प्रोडक्ट जो है आर्चीज ग्रीटिंग एंड गिफ्ट जो गैलरी होती है उनके पास होती है। वहाँ से लेकर आप अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको बधाइयाँ या गिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। वो भी आपकी एक आवश्यकता है, तो वो इस तरह की आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। तो अगर इसको देखें तो विपणनकर्ता जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट, वस्तु विपणनकर्ता, गुड्स मार्केटर, यानी कि जो वस्तुओं को देते हैं, यानी कि ग्राहकों की वस्तुओं की जो आवश्यकता को पूरा करते हैं उनको वस्तु विपणनकर्ता कहते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL अनेक प्रकार के बहुत सारे टाइप के नहाने के साबुन बनाता है या कुछ और चीज़ें भी बनाता है। तो ये क्या बनाता है? ये कुछ वस्तुएं बनाकर आपको देता है जिससे आपकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। यह एक क्या है? वस्तु विपणन करता है। वस्तु विपणनकर्ता कौन होता है? जो आपकी वस्तुओं की से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसको वस्तु विपणनकर्ता कहते हैं। सेवा विपणनकर्ता, सर्विस मार्केटर आएगा यहाँ। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, सिटी बैंक है, इंडियन एयरलाइंस आदि ऐसे विपणनकर्ता है जो कोई वस्तु नहीं बेचते बल्कि सेवाएं प्रदान करते हैं। इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? सेवा विपणनकर्ता कहते हैं। जैसे आपको बैंक में जाना है, बैंक में आपकी जैसे कि आपको रुपए निकलवाने हैं, जमा करवाने हैं, आपको पासबुक पूरी करनी है, तो इस तरह की सेवा कौन देगा? बैंक देगा। तो बैंक क्या करता है? कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता बल्कि वो सेवा आपको प्रोवाइड करता है।
तो इस तरह से हमने ये एक एग्जाम्पल लिया सेवा का। जो जो सेवाएं आपको प्रोवाइड करते हैं वो सारे सेवा विपणनकर्ता या सर्विस मार्केटर होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो वस्तु विपणनकर्ता होते हैं और एक होते हैं सेवा विपणनकर्ता। अब देखो हमने इसकी बेसिक्स कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, समझ भी आ गई हैं आपको। इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि विपणन क्या होता है। विपणन यानी कि मार्केटिंग, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। तो विपणन जो होता है, मार्केटिंग, विपणन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में मार्केटिंग कहती है। विपणन को विभिन्न लोगों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। तो देखो किस किस तरीके से। लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या इसे क्या मानती है, विक्रय मानती है। लोगों की बहुत बड़ी संख्या जो है वो ये कहते हैं विपणन, मार्केटिंग मतलब विक्रय करना, जबकि कुछ लोग इसे कहते हैं शॉपिंग करना, क्रय करना। जो लोग क्रय करना ज़्यादा पसंद करते हैं वो क्या कहेंगे, मार्केटिंग को कहेंगे शॉपिंग, क्रय। इसी प्रकार कुछ और लोग हैं वो इसे क्या कहते हैं, क्रय विक्रय करना, मर्केंटाइजिंग। तो वो लोग इसको इस तरह यानी कि 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। मोस्ट ऑफ लोग उसको कहते हैं विक्रय, कुछ लोग कहते हैं इसको शॉपिंग करना, क्रय करना, कुछ लोग कहते हैं कि जो क्रय विक्रय की एक्टिविटी होती है वो क्या है, आपकी मार्केटिंग है। तो विपणन के ये सभी अर्थ आंशिक रूप से ठीक है, इसको पूर्ण रूप से किसी भी अर्थ को हम नहीं कह सकते कि कौन सा भी अर्थ बिल्कुल ठीक है। तो विपणन का अर्थ उन सभी क्रियाओं के योग से है। यहाँ मीनिंग आया है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये लिखना है आपको, मीनिंग आ जाए। विपणन का अर्थ उन सभी क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। उसको हम क्या कहेंगे, विपणन कहेंगे या मार्केटिंग कहेंगे। विपणन का अर्थ उन सभी क्रियाओं, यहाँ एक बात आई है, यहाँ क्रियाओं का योग से है। और वो क्रियाएं कहाँ से ली है इन्होंने, वस्तुओं एवं सेवाओं, दोनों चीज है इसके अंदर, वस्तुएं भी हैं और सेवाएं हैं। इनके उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर प्रभावित करता है। देखो विपणन का अर्थ उन सभी क्रियाओं, अब क्रियाओं में वो क्रियाएं लेंगे जब हम वस्तु को तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट में लादकर गोदाम तक लेते हैं, गोदाम में डालते हैं, फिर वहाँ से हम मार्केट में लाते हैं, मार्केट में होलसेलर रिटेलर ये खरीदते हैं और फिर आप अपने पास अपने घर लाकर लाते हो। तो इसके बीच में जो एक्टिविटी होती है उन सभी एक्टिविटी का योग है जिसको हम क्या कहते हैं, विपणन कहते हैं। तो इन क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल की जाती हैं वो हम देखते हैं डिटेल से। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाजार सूचनाओं को एकत्रित एवं विश्लेषण करना, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। पहले नंबर पे जो क्रियाओं का योग है उनमें ये क्रियाएं एकत्रित की जाती है। दूसरा है विपणन मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग। देखो ये मार्केटिंग प्लानिंग, ये जितने भी पॉइंट है ना अपने, इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, इसलिए मैं यहाँ डिटेल नहीं समझाऊंगी, केवल पॉइंट ही बताऊंगी। थर्ड है उत्पाद डिजाइनिंग एवं विकास। देखो कोई प्रोडक्ट होता है तो उसको डिजाइन करना पड़ता है, वो कौन करता है, जो बनाता है वही करता है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रमापीकरण एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग और ब्रांडिंग। ये एक टाइप से 6 फंक्शन है मार्केटिंग के जिनको हम डिटेल में करते हैं, या इनको आप एक्टिविटी भी कह सकते हो। ये सारी एक्टिविटी जो है हम करते हैं किसी भी वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, और इन्हीं एक्टिविटी का अगर योग ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, विपणन का अर्थ बन जाता है। तो ये आपका था विपणन का अर्थ। अब देखो डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, विपणन की परिभाषा क्या है। विपणन की मुख्य परिभाषा जो दी हुई है वो फिलिप कोटलर ने दी है। फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन एक सामाजिक क्रिया है। इसको सामाजिक क्रिया क्यों कहा गया है, क्योंकि ये समाज के व्यक्तियों के लिए, समाज के व्यक्तियों द्वारा ही प्रदान की जाती है, इस कारण से इसको सामाजिक क्रिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति एवं समूह आवश्यकता व इच्छा को प्रस्ताव उत्पत्ति के माध्यम से प्राप्त करते हैं तथा मूल्यवान उत्पादों एवं सेवाओं का अन्यों के साथ विनिमय करती है। इस कारण से इसको सामाजिक प्रक्रिया भी कहा गया है। अब आता है विशेषताएं, विपणन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपणन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
सबसे पहला है आवश्यकता एवं इच्छा। ये विशेषताएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से समझ लेना आप। पहली है आवश्यकता एवं इच्छा, नीड एंड वांट। विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूरा करने वाली एक प्रोसेस है। क्या करता है मार्केटिंग? उपभोक्ताओं की जो इच्छा होती है, जो आवश्यकता होती है, उसको पूरा किया जाता है। यही कारण है कि लोग इस प्रक्रिया की ओर प्रेरित होते हैं। और सभी व्यक्तियों की अगर आवश्यकता देखें तो लगभग समान होती है, लेकिन इच्छा सभी की अलग अलग होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, भूख लगना एक आवश्यकता है, सभी व्यक्तियों को भूख लगती है, समान है ये। लेकिन आप अपनी भूख को किस तरह मिटाना चाहते हैं, वो क्या है? आपकी इच्छा है। आप सांभर डोसा खाकर भी भूख मिटाना चाहते हो, कई दाल चावल खाकर भूख मिटाना चाहते हैं, कुछ रोटी सब्जी खाकर भूख मिटाना चाहते हैं। तो इस तरह से भूख लगना क्या है? एक आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को किस तरीके से पूरा करना है, वो क्या है? इच्छा है। वो क्या है? इच्छा, जो कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। अब देखो, एक विक्रेता ये खोज करता है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं क्या है और उन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है। यानी कि पहले तो वो क्या करेगा? आवश्यकता का पता लगाएगा कि व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, फिर वो देखेगा कि लोग इस आवश्यकता को किस किस तरीके से पूरा करना चाहते हैं, उनकी इच्छा, फिर वो जो उनकी इच्छा होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से आप देखते हो कि तरह तरह के बिजनेस जो है चलते हैं। तो ये जो है वो क्या है? हमारी इच्छा एवं आवश्यकता। सेकंड पॉइंट हमारा है एक बाजार प्रस्ताव तैयार करना, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफर। विपणन की दूसरी विशेषता एक बाजार प्रस्ताव तैयार करना है, एक ऑफर तैयार करना है। कैसे? देखो, इसका अभिप्राय है कि उत्पाद एवं सेवा की पूर्ण जानकारी प्रदान करना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना। उत्पाद सेवा का नाम, प्रकार, मूल्य, साइज, उपलब्धि केंद्र यानी कि वस्तु कहाँ कहाँ मिल सकती है, इन सब की जानकारी देना। एक अच्छा बाजार प्रस्ताव, मार्केट ऑफर उसे कहते हैं जो ग्राहकों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जैसे ग्राहकों की आवश्यकता और प्राथमिकता, उसके वस्तु के प्रकार के बारे में भी हो सकती है, मूल्य के बारे में भी हो सकती है, साइज के बारे में भी हो सकती है, और जहाँ जहाँ वस्तु उपलब्ध होती है उस उपलब्धि के बारे में भी हो सकती है। तो इनके अकॉर्डिंग ही जो है मार्केट जो ऑफर होता है वो तैयार किया जाता है। थर्ड है कस्टमर वैल्यू। एक विक्रेता किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी लागत और उससे प्राप्त होने वाले संतुष्टि का विश्लेषण अवश्य करता है। यानी कि वो जो वस्तु खरीदने जा रहा है उस पर उसकी जितनी लागत आती है, क्या उससे, उस वस्तु से उसको उतनी संतुष्टि मिल जाएगी। जब आप कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हो तो आप ये देखते हो कि जो हम वस्तु खरीद रहे हैं उस वस्तु का हमें कितना फायदा होगा। अगर मान लेते हो आप वस्तु खरीद रहे हैं, आपको कोई फायदा ही नहीं होने वाले, तो आपको क्या लगता है? वस्तु खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, उस पर कोई लागत नहीं करोगे। ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु खरीदता है ग्राहक, तो वो उसकी लागत और उससे मिलने वाली संतुष्टि जो है उसका विश्लेषण करता है। और जब उससे लगे कि हाँ, उससे प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि है यानी कि उसको ज़्यादा फायदा होगा, जितनी वो लागत कर रहा है उससे ज़्यादा फायदा होगा, वह तभी उस वस्तु को खरीदता है। विक्रेता को ग्राहक की इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही उत्पाद तैयार करना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आजकल हम टीवी के बारे में लेते हैं। पुराने ज़माने में क्या था? ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, बड़ा बड़ा टीवी होता था। ठीक है। और आज देखो क्या आ रहा है, एलसीडी वगैरह, बहुत एडवांस प्रोडक्ट आ रही हैं जो थोड़ी सी जगह में लग जाते हैं, हल्के होते हैं, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर मिलती है। और आजकल तो जो एलसीडी वगैरह आ रही है वो बड़े साइज़ में भी है और उसमें कई कई तरह के फंक्शन फीचर्स भी होती हैं। तो अब यहाँ बात आती है, अगर आप मान लेते हैं अपना जो एक टीवी लेना चाहते हैं, आप उस टीवी को, उसके टीवी के अंदर अपना लैपटॉप, फ़ोन वगैरह, उसको एंड्रॉयड भी चाहते हैं, तो क्या आप एक पुराने ज़माने जैसा टीवी खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि
उससे आप जो चाहते हैं वो संतुष्टि उस पुराने टीवी से नहीं मिलेगी। इस कारण से आप कौन सा खरीदोगे? आप वही खरीदोगे जिससे आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। तो जो विक्रेता होता है वो क्या करता है, आपकी इसी प्रवृत्ति को ही ध्यान में रखकर प्रोडक्ट को तैयार करता है कि कस्टमर की प्रवृत्ति क्या है, कस्टमर प्रोडक्ट से क्या चाहता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट तैयार करके देता है। जो विक्रेता क्रेता द्वारा उत्पाद को दिए जाने वाले महत्व को ध्यान में नहीं रखता, यहाँ बात ध्यान रखो, जो विक्रेता जो बेचने वाला है वो क्रेता के द्वारा जो उत्पाद को आप क्रेता हो और आप किसी प्रोडक्ट को क्या महत्व देते हो, अगर विक्रेता आपकी इस बात पर ध्यान नहीं रखता है, एक कस्टमर नहीं पूरे बाजार के कस्टमर की हम बात करते हैं, तो अगर विक्रेता क्रेता जिस तरीके से वो वस्तु खरीद रहा है, जिस तरीके की वस्तु चाहता है, अगर वैसी वस्तु वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो क्या होगा, प्रतियोगिता में पिछड़ जाएगा। मान लेते हैं आप तो मांगते हो कि एंड्रॉयड एलसीडी चाहिए, पर वो पुराने टीवी ले बैठा है आपकी दुकान में, कहता है कि यही आपको मिलेंगे, तो क्या आप खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा वो विक्रेता जो है प्रतियोगिता में रहेगा ही नहीं, उसकी जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। नेक्स्ट आपका है एक्सचेंज मैकेनिज्म, विनिमय प्रक्रिया। एक्सचेंज का तो आप समझते होंगे, अदला बदली जिसको कहते हैं, विनिमय। विनिमय का विपणन में बहुत ही महत्व है। विनिमय का शाब्दिक अर्थ होता है अदला बदली। देखो, विपणन के अंदर, मार्केटिंग के अंदर दो पक्ष होते हैं, दो पार्टीज होती है, एक खरीदने वाला क्रेता और एक बेचने वाला विक्रेता होता है। दोनों द्वारा दिए जाने वाले विनिमय से ही विपणन संभव होता है। दोनों आपस में क्या करते हैं, कुछ चीजों की अदला बदली करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण के लिए विक्रेता वस्तुएं अथवा सेवाएं देता है। जो विक्रेता होता है, जो दुकानदार होता है, वो आपको वस्तुएं देगा या फिर सेवाएं प्रदान करेगा, और आप उसको बदले में क्या दोगे, या तो धन दोगे या धन के समरूप कोई और चीज भी आप दे सकते हो। तो इस तरह से आपने अदला बदली क्या की, आपने पैसे देकर वस्तु को लिया है, तो ये क्या है, एक टाइप का विनिमय। आजकल उत्पादन व उपभोग स्थान से दूरी बढ़ गई है, ये देखने को आपको पता चल रहा है। आजकल उत्पादन कहीं दूसरी जगह होता है, उपभोग कहीं दूसरी जगह होता है, तो इन दोनों के बीच में दूरी बढ़ गई है। इसको कम करने के लिए बहुत सारे मध्यस्थों की जरूरत है। मध्यस्थ कौन होते हैं? जैसे एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी। वो लोग होते हैं जो उत्पादक से माल लेकर आपके पड़ोस वाली फुटकर व्यापारी, यानी कि आपके पड़ोस की दुकान तक माल पहुंचाती है। बीच में जो भी आते हैं वो सारे क्या है, मध्यस्थ है। इन सब की मदद ली जाती है, और ये सभी विनिमय द्वारा ही इस दूरी को कम करती हैं। एक दूसरे से खरीदते हैं और आगे बेचते हैं, तो आपस में क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, और विनिमय के द्वारा ही वो दूरी कम होती है और प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाता है। इसलिए कहा जाता है कि विपणन जो होता है, विनिमय विपणन का सार है। एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, सार है, यानी कि जो विपणन है, विनिमय है, विनिमय के बिना विपणन नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी चीज़ की अदला बदली नहीं करोगे तो फ्री में दे दोगे, कोई चीज़ नहीं देते। तो जब तक ये विनिमय नहीं होगा तब तक आपकी विपणन यानी कि मार्केटिंग भी कंप्लीट नहीं होगी। विनिमय के संबंध में कुछ बातें हैं जो हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो, इसके अंदर दो पार्टी होनी चाहिए। अब दो पार्टी होनी चाहिए, वो पार्टी कौन कौन सी होनी चाहिए? एक खरीदने वाला होना चाहिए और एक बेचने वाला होना चाहिए। दोनों का एक दूसरे को कुछ देने में सक्षम होना चाहिए, जैसे उत्पाद के बदले में धन देना सक्षम होना चाहिए, तभी आप दो पार्टी माने जाओगे, क्रेता और विक्रेता। जब तक आप मान लेते हैं कोई वस्तु खरीदना तो चाहते हैं, ठीक है, सामने वाला वस्तु, उसके पास वस्तु है, बेचना चाहता है, लेकिन आपको उस वस्तु के बदले में कुछ देने के पास आपके पास धन ही नहीं है, तो ये जो है कंडीशन कंप्लीट नहीं होती। दोनों में संदेह संवहन योग्यता का होना अति आवश्यक है। इसके अभाव में क्रय विक्रय नहीं हो सकता, ठीक है। संदेह संवहन, जैसे आप खरीदते हो तो आप उसके रेट वगैरह के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पता करते हो,
और उसके बाद ही आप वस्तु को खरीदते हो, तो संदेश वाहन की योग्यता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। दोनों पक्षकारों में व्यवहार स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। जब आप कोई वस्तु खरीद रहे हो तो ना ही क्रेता का विक्रेता पर दबाव, ना ही विक्रेता का क्रेता पे दबाव होना चाहिए, किसी तीसरे पर्सन का दबाव होना चाहिए। जब आप वस्तु खरीद रहे हो तो आप अपनी इच्छा से वस्तु खरीद रहे हो, किसी के दबाव में नहीं खरीद रहे हो। दोनों पक्षकार अपनी अपनी संतुष्टि के लिए विनिमय करते हैं, किसी के दबाव में विनिमय नहीं करते। तो ये था आज हमारा 11th चैप्टर का छोटा सा हमने टॉपिक किया है, जिसमें हमने मार्केटिंग, इसकी डेफिनेशन और फीचर्स के बारे में स्टडी किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग बहुत अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।